हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट को तैयार करने जा रहे हैं और हम ये केक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम जावा स्विंग, माई एसक्यूएल डेटाबेस और नेटबीन्स आईडीई की हेल्प से बनाएंगे। पूरा कोड जावा के ऊपर होगा और इसका डेटाबेस माईसीक्वल के साथ कनेक्ट होगा, जिसके अंदर हम टेबल्स में डेटा स्टोर भी करेंगे और रिट्रीव भी करेंगे और साथ में सारा काम हम लोग नेटबीन्स के ऊपर कर रहे होंगे। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ट्यूटीफाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, just click on the subscribe button and hit the bell button for sure to get all the notifications. आइए अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले आपने नेटबीन्स पे जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जावा को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट का नाम केक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम रखना है और उसके बाद आपने फिनिश के बटन को दबाना है। फिनिश के बटन को दबाते ही आपका प्रोजेक्ट लेफ़्ट साइड बार पे क्रिएट हो जाएगा, जिसका वो पैकेज होगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि आप जाएंगे अपने केक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम के पैकेज पे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जे फ्रेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जे फ्रेम फॉर्म पे क्लिक करते साथ ही आपने लिखना है लॉगिन पेज, क्योंकि सबसे पहले हम जो पेज डिज़ाइन करेंगे वो होगा लॉगिन पेज। तो ये जे फ्रेम है जिसके ऊपर हर चीज़ क्रिएट करनी है। लाइब्रेरीज़ के फोल्डर पे जाइए और ऐड लाइब्रेरी, राइट क्लिक करने के बाद ऐड लाइब्रेरी के बटन को क्लिक कीजिए। लिस्ट के नीचे आपने स्क्रॉल करना है और माई सीक्वल JDBC ड्राइवर को क्लिक करना है। याद रहे कि जो लोग अपाची नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं, मीन्स नेटबीन्स 12, उनको जार फाइल में माई सीक्वल को रखना है और जो लोग उससे नीचे वर्जन यूज़ करते हैं वो मेरी वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेबल को ड्रैग करके अपने जे फ्रेम पर लाएंगे ताकि हम कोई भी हेडिंग्स वगैरह यहाँ पर लिख सकें, क्योंकि जे लेबल हमें टेक्स्ट का काम करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। राइट क्लिक करें और सबसे पहले ऑप्शन एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना टेक्स्ट जो भी रखना है वो रख दीजिए। जैसे कि मुझे अब यहाँ लॉगिन पेज रखना था तो मैंने यहाँ पर रखा। मैंने एक और लेबल लिया ताकि मैं यहाँ पर एक लोगो को रख सकूँ। तो जे लेबल ड्रैग करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आपने आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल पे आना है। मेरे ख्याल में मैंने अपनी इमेज को इस फोल्डर में रखा है और मैंने ये गलत इमेज उठा ली। मैं वापस से करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने राइट क्लिक करना है। मैं पहले चेक कर लूँ कि किस फोल्डर में कौन सी इमेज मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पर एडमिन 11 के नाम से इमेज रखेंगे। आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करें, एक्सटर्नल इमेज को टिक करें और इसके बाद इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। जो भी आपकी फ़ाइल है इमेज की सूरत में से 2 दफ़ा क्लिक कीजिए और ओके करके इसे क्लोज़ कर दीजिए और इस तरीके से आपकी जे फ्रेम के ऊपर पिक्चर आ जाएगी। लॉगिन पेज की हेडिंग को इन बिटवीन मिडल ऑफ द जे फ्रेम रखने की कोशिश कीजिए और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड और इसका साइज़ 36 करके मेरे ख्याल में फ़ॉन्ट साइज़ टाइम्स न्यू रोमन रख लीजिए ताकि हेडिंग लगे। यहाँ से आप कलर इसके चेंज कर सकते हैं और ओके करने से इस हेडिंग का कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग कुछ और भी टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जे लेबल लिया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉगिन क्रेडेंशियल्स। सिमिलरली आपने एक और लेबल को ड्रैग करना है अपने जे फ्रेम के ऊपर और उसको एडिट टेक्स्ट करके आपने लिखना है यूज़र नेम। कॉपी पेस्ट कीजिए Ctrl+C और Ctrl+V दबाकर और यहाँ पे अगेन एडिट टेक्स्ट करके लिखे पासवर्ड। अब क्योंकि हमें 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो सबसे पहले हम यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड लेके आएंगे और इसको हम लोग एडिट कॉपी पेस्ट करके 2 दफ़ा इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए। सबसे पहले हमें एडिट टेक्स्ट करना है और इसका प्लेस होल्डर रिमूव करना है। तो इस टेक्स्ट फील्ड का प्लेस होल्डर एडिट टेक्स्ट से रिमूव हो चुका है। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि थोड़ा सा इसे अलाइन कर लें और एक बटन आप ड्रैग करके इस जे फ्रेम के ऊपर लेके आ जाएं।
तो ये जे बटन हमारा ड्रैग होके फ्रेम पे आ गया। इसको भी एडिट टेक्स्ट करके इस बटन का जो टेक्स्ट है उसको लिख दें लॉगिन। थोड़ा सा मैं फ्रेम के साइज़ को छोटा कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देता हूँ जो आपके फील्ड के होंगे। यूज़र नेम के लिए हमने यूज़र रखा और पासवर्ड के लिए हम लोग पास रखेंगे PASS, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि आपका सब क्रिएट हो चुका तो अब आपने XAMPP कंट्रोल पैनल पे जाना है। अगर आपके पीसी में XAMPP कंट्रोल पैनल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने अपाची और MySQL के बटन को स्टार्ट करना है। यकीन से इन दोनों चीज़ों को स्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसके बगैर ये काम नहीं कर सकेगा। क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और लोकल होस्ट /dashboard और /phpMyAdmin पे क्लिक कीजिए। इससे आपका ये डैशबोर्ड एक्सेस होगा। न्यू लेफ़्ट साइड बार पे आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करें। इससे डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। हमारे डेटाबेस का नाम है CSMS, केक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, और आपने इसके बटन क्रिएट पे क्लिक करना है। ये हमसे सबसे पहले टेबल का नाम पूछ रहा है, तो टेबल का नाम आपने रखना है लॉगिन, और उसके बाद आपने एंटर दबा देना है। अब ये हम लोगों से कॉलम्स के नेम पूछ रहा है, तो कॉलम में सबसे पहले हम लोग रखेंगे यूज़र नेम। इसकी टाइप वेरिएबल कैरेक्टर होनी चाहिए और लेंथ आप रख सकते हैं 200। इसी तरीके से हमें पासवर्ड रखना है, तो हम लोग एक पासवर्ड का भी कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र नेम का पूरा यूज़र नेम लिख देंगे और पासवर्ड का पूरा स्पेलिंग के साथ पासवर्ड लिख देंगे। वेरिएबल कैरेक्टर रखने के बाद हम लोग यहाँ पर 200 की फील्ड लेंथ सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव के बटन पे क्लिक करके टेबल क्रिएट कर लेंगे। अब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, तो सबसे पहले मैं अपना रिकॉर्ड एडमिन और एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही एडमिन को स्टोर करा दूंगा, और इन दोनों को स्टोर कराते साथ ही मैं गो के बटन पे क्लिक करूंगा और मेरी वैल्यू डेटाबेस के इस टेबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। ओके, नाउ अब आपने आना है वापस जे फ्रेम के ऊपर। अपने बटन पे राइट क्लिक करें, इवेंट एक्शन और एक्शन परफॉर्म पे चले जाएं। इस मेथड के अंदर अब सारी कोडिंग हमें करनी है और इसी मेथड से आपका ये फ्रेम कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले हमें करना कुछ यूँ है कि हमें कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं जो कि डेटा टाइप स्ट्रिंग के साथ होगा। याद रखिए कि जो भी वैल्यूज़ आपकी जे फ्रेम से आएंगी वो सब स्ट्रिंग में होगी। सो दैट्स वाई हमें एक स्ट्रिंग का वेरिएबल चाहिए जो स्टोर कर सकता हो। UN = user.getText करेंगे। यूज़र जो हमारा है वो वेरिएबल है जे फ्रेम का, हमने वहाँ पे यूज़र नेम के फील्ड का वेरिएबल रखा था, और पासवर्ड है सेकंड वेरिएबल है हमारा PS, जिसमें हम pass.getText करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे पहुंचने के बाद आपने एक कनेक्शन क्लास को कॉल करना है, जहाँ पे ड्राइवर मैनेजर के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस का नाम, उसका रूट और उसका पासवर्ड वगैरह लिखेंगे। तो आपने लिखना है कनेक्शन की क्लास जो है कनेक्शन, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है CONN। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद आपने ड्राइवर मैनेजर कॉल करना है और .getConnection लिख के 3 पैरामीटर का एक कंस्ट्रक्टर ले लेना है। अब ये क्योंकि हमें एरर दे रहा है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे कनेक्शन क्लास को और अगेन इसी पे क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अभी भी ये हमें एरर दे रहा है, इसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले वाले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले JDBC :MySQL :localhost 3306 को रखना है। बैकस्लैश डालने के बाद हमें यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखना है जो कि हमने PHPMyAdmin में CSMS के नाम से रखा। सेकंड पैरामीटर में आप रूट रखेंगे और थर्ड पैरामीटर को आप एम्प्टी छोड़ देंगे। अब ये जो एरर आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से है कि मैंने ट्राई और कैच का ब्लॉक नहीं बनाया। सो बाय द वे, जिनको नहीं पता ट्राई और कैच क्या होता है, ये एक्सेप्शंस होती हैं जो कि एरर आने पर प्रोग्राम को टर्मिनेट करने से बचाती है। तो हमने एक ट्राई के ब्लॉक में तीनों लाइंस को रखा और कैच के ब्लॉक में एक्सेप्शन को रख के उसका वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया। GOptionPan.showMessage डायलॉग के थ्रू हम लोग पॉपअप एक स्क्रीन बना सकते हैं, विंडो, जिसके ऊपर हम अपने मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, और वो ये हो सकता है कि एरर वाइल एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, कि एरर आया है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के दौरान।
तो इससे वो हमें बता देगा कि जो भी एरर होगा कोड में उस हिसाब से हमारा जो कनेक्शन प्रॉब्लम है वो आ रहा है। अब आपने ट्राई ब्लॉक में जाना है, कनेक्शन के नीचे वाली लाइन पे जाकर आपने स्टेटमेंट की क्लास को कॉल करना है। st इसका ऑब्जेक्ट होगा। अगेन इसको भी आप इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करते साथ आपका एरर रिमूव हो जाएगा। नाउ अब तीसरे लाइन में आने के बाद आपने क्वेरी लिखनी है, जो क्वेरी आपकी डेटा रिट्रीव करेगी टेबल से। तो हमने SQL के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर एक क्वेरी रखी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन हमारा टेबल का नाम है, जो डेटाबेस के अंदर पहला टेबल हमने बनाया था। नेक्स्ट लाइन पे जाएं, रिजल्ट सेट के क्लास को कॉल करें, इसके ऑब्जेक्ट का नाम RS रखें और इक्वल्स टू करने के बाद st.execute अपडेट कर दें, सॉरी एग्जीक्यूट क्वेरी कर दें और SQL का वेरिएबल इसके पैरामीटर में पास करवा दें। नाउ अब आपने वाइल के लूप को एग्जीक्यूट करना है, जहाँ पे आप rs.next लिखेंगे, नीचे जाएंगे, वाइल के ब्लॉक के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है, दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं। एक होगा यूज़र नेम के नाम से और इसके अंदर आप करेंगे डेटाबेस से अपना यूज़र नेम का डेटा रिट्रीव। तो rs.getString करने के बाद आपने इसके पैरामीटर के अंदर कॉलम का नेम लिखना है जो टेबल में कॉलम है। तो कॉलम नेम क्योंकि यूज़र नेम था फर्स्ट कॉलम और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड आपने वेरिएबल पासवर्ड के नाम से क्रिएट करना है, rs.getString करके इसके भी पैरामीटर में आपने सेकंड कॉलम का नेम लिख देना है जो है पासवर्ड। ओके अब हमारे दोनों वेरिएबल क्योंकि क्रिएट हो चुके हैं तो हम लोग इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स क्रिएट करेंगे। कंडीशन से हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों इक्वल्स टू एडमिन है तो इस सूरत में आपका लॉगिन पेज से यूज़र डायरेक्ट हो जाना चाहिए डैशबोर्ड की तरफ। तो हम लोग लिखेंगे un.equals और इक्वल्स के अंदर यूज़र नेम रख लेंगे कि ऊपर वेरिएबल जो un है लाइन नंबर 127 पे अगर वो इक्वल हो जाता है लाइन नंबर 136 के डाटा से, दैट मीन्स के पासवर्ड ठीक है। सिमिलरली आपका पासवर्ड जो है वो भी 128 लाइन और 137 लाइन का जो पासवर्ड इक्वल हो जाता है तो आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड के जे फ्रेम पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे आसानी के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे न्यू डैशबोर्ड डॉट सेट विजिबल ट्रू। अभी तो फ़िलहाल ये एरर देगा क्योंकि हमने डैशबोर्ड का जे फ्रेम क्रिएट नहीं किया। तो आप पैकेज पे जाएं, न्यू पे जाएं और जे फ्रेम फॉर्म पे क्लिक करें और क्लास का नेम डैशबोर्ड रख दें, बिल्कुल इस तरीके से, और एंटर दबाते साथ ही अब आपका पेज क्रिएट हो गया। अब देखें ऑटोमेटिकली ये एरर खुद से रिमूव हो चुका है। तो इफ़ ब्लॉक तो हमारा क्रिएट हो चुका। एल्स के बारे में अब मैं आपको बता दूं कि एल्स में हमें एक पॉपअप विंडो लेके आनी है जिसमें हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर दिस पहले उसमें और सेकंड के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से। कंट्रोल एस करके इसे सेव कर लें और अब रन फाइल करके चेक करते हैं कि ये आया के चल भी रहा है या नहीं। तो याद होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमने एडमिन रखा था डेटाबेस में। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो एक और न्यू डैशबोर्ड का जे फ्रेम आता है, मतलब मेरा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अभी तक आपने लॉगिन पेज बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर लिया। अब बारी इस चीज़ की है कि हम लोग डैशबोर्ड को डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड के जे फ्रेम पे जाएंगे, एक लेबल को ड्रैग करके जे फ्रेम के ऊपर लेके आएंगे और उस लेबल को एडिट टेक्स्ट करके आप यहाँ पर लिख देंगे एडमिन मेन्यू। अब आपको कुछ बटन्स की ज़रूरत है क्योंकि इस बटन के थ्रू आपने दूसरे पेजेस पे जाना है। ये एक मेन्यू पेज है तो आपको बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले बटन जे बटन को ड्रैग करेंगे, इसको एडिट टेक्स्ट करके लिखेंगे ऐड प्रोडक्ट। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे, दूसरा बटन उसके नीचे रखेंगे और इसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट रिपोर्ट। सिमिलरली कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको भी एडिट टेक्स्ट करेंगे और एडिट टेक्स्ट करने के बाद एडिट टेक्स्ट इसको करने के बाद
इसका जो टेक्स्ट है उसको अब लिख देंगे हम लोग एट सेल्स। ना अब आपने कॉपी पेस्ट अगेन करना है, उसके बाद हम नेक्सस पे आएंगे और ऐड सेल करने के बाद आप इसका नाम रखेंगे सेल्स रिपोर्ट। ये सारे बटन क्रिएट करने के बाद आपको लास्ट बटन चाहिए जो आपको लॉग आउट करवाएगा इस सिस्टम से। तो अब आपने इसका टेक्स्ट एडिट करके लिख देना है लॉग आउट एंड एग्जिट। बिल्कुल, लेबल पे अब हम लोगों ने एक लेबल को ड्रैग करना है और इस पे हमें एडिट टेक्स्ट करके लिखना है केक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे की तरफ और सबसे पहले मैं इसे एडिट टेक्स्ट करके इसमें जो हेडिंग है वो लिखूँगा एडमिन डैशबोर्ड। क्योंकि अब हमें पिक्चर चाहिए तो मैं जे लेबल्स को ड्रैग करके अपने फ्रेम के ऊपर लाता हूँ। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये आ गया हमारा लेबल। और प्रॉपर्टीज़ पे जाके आपने आइकन पे क्लिक करना है और एक्सटर्नल फाइल में जो इंपोर्ट वो है प्रोजेक्ट है उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले चेक कर लूँ, मेरे फाइल का नेम है cake.jpg। 2 दफ़ा क्लिक करें, फिनिश के बटन पे क्लिक करें और ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पिक्चर आपके जे फ्रेम पे रेडी है। ऑल राइट, थोड़ा सा बिगड़ गई इसकी सीक्वेंसिंग इमेज आने के बाद, तो इसे वापस हम थोड़ा अलाइन कर देते हैं। थोड़ा इसके बटन ऊपर नीचे हो गए, तीनों बटन्स को उठाकर थोड़ा सा रीअलाइन कर दें और इसको ऊपर की तरफ लेके चले आएँ। बिल्कुल इस तरीके से। ओके, ऑल राइट, अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जे फ्रेम बड़ा हो गया है, इसको रीसाइज़ कर दें थोड़ा। आपने सारी चीज़ें माउस के गेम पे खेलनी है, मतलब आपको कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हर चीज़ ईज़िली हैंडल हो सकती है। तो अब हम लोग करेंगे कि सारे पेजेस अब क्रिएट करते हैं, जितने नंबर ऑफ़ बटन्स हैं उस हिसाब से उतने ही नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे। सबसे पहले आपने जे फ्रेम को क्रिएट किया और यहाँ पे इसका नेम रखा ऐड प्रोडक्ट का, राइट। तो ऐड प्रोडक्ट के नाम से हमारा एक पेज ऐड हो चुका है और अब हमें करना ये है कि डैशबोर्ड पे जाना है। सेकंड जो हमें पेज क्रिएट करना है वो है प्रोडक्ट रिपोर्ट। तो एक जे फ्रेम एक और हमने क्रिएट किया और यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट रिपोर्ट। अब आपने क्लिक किया इस पे और अब आप गए ऐड सेल्स लिखने के लिए। ऐड सेल्स लिख लेने के बाद आपने एक और पेज को क्रिएट किया जिसका नाम होगा सेल्स रिपोर्ट। बिल्कुल, तो अब सारे पेजेस क्योंकि क्रिएट हो चुके हैं, अब हमें इन सारे पेजेस के को लिंक करना है अपने डैशबोर्ड के साथ। तो सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक कीजिए और आप इसके मखसूस मेथड पे पहुंच गए। सबसे पहले आपने यहाँ पर उस पेज का नाम लिखना है जो कि है ऐड प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से मैंने डी 3 दफ़ा लिख दिया इसके अंदर, तो ये होगा ADD प्रोडक्ट। कुछ ज़्यादा ही हम एक्साइटमेंट में आके डी की लाइन लगा दी। ऐड प्रोडक्ट OBJ इज़ इक्वल्स टू न्यू ऐड प्रोडक्ट और नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखा obj.setVisible और अंदर हमने लिखा ट्रू। अब आपने लिखना है डिस्पोज और डिस्पोज करने के बाद आपने इसे सेव कर दिया। सेकंड बटन पे 2 दफ़ा क्लिक कीजिए, इसके मखसूस आप वहाँ पहुँच चुके हैं मेथड के ऊपर और अब यहाँ पे आपने उसके नेम को कॉल किया तो यहाँ पे आया प्रोडक्ट रिपोर्ट। ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट किया इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट रिपोर्ट आपने लिखा, उसके बाद आपने लिखा obj.setVisible और इसके अंदर आपने लिखा ट्रू। डिस्पोज के बटन डिस्पोज का आपने फंक्शन कॉल किया। डिस्पोज बाय द वे हम लोग कॉल सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जब हम रीडायरेक्ट करें तो पीछे वाला जो फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। अब आपने तीसरे वाले बटन पे गए और वहाँ पे नेम रखा ऐड सेल्स, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj इक्वल्स टू न्यू ऐड सेल्स अगेन लिखा यहाँ पर और इसके नीचे जाके obj.setVisible और ब्रैकेट में आपने रखा ट्रू।
और इसको भी हमने क्या किया, डिस्पोज कर लिया। ओके, थर्ड पे अब आप जाएं, सिमिलरली सेल्स रिपोर्ट के नाम से अपना जे फ्रेम का जो नाम है वो रखें और यहाँ पे इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, obj इक्वल्स टू न्यू सेल्स रिपोर्ट का नेम आएगा यहाँ पर, और इसके नीचे हम लिख देंगे obj डॉट सेट विजिबल ट्रू। और लास्ट लाइन में हम लोग डिस्पोज लिख देंगे। तो अब सारे पेजेस क्योंकि लिंक हो चुके हैं आपके डैशबोर्ड के साथ, सिवाय लॉग आउट के, तो लॉग आउट के लिए हमें सिर्फ करना इतना है कि जो लॉगिन का पेज है उसको हमें यहाँ पे कॉल कर लेना है। तो लॉगिन पेज obj इक्वल्स टू न्यू लॉगिन पेज, और नीचे जाके अगेन आपने obj डॉट सेट विजिबल ट्रू कर लेना है। obj डॉट सेट विजिबल और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा ट्रू, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्पोज। ऑल राइट, अब तो सारे बटन्स हमारे अपने अपने फ्रेम से कनेक्ट हो चुके। तो अब हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आया कि ये सही काम भी कर रहा है कि नहीं। रन फाइल आपने किया डैशबोर्ड पे, फर्स्ट बटन को क्लिक किया और आप आसानी से पहुंच गए अपने डैशबोर्ड के पास, सॉरी ऐड प्रोडक्ट के पेज के पास। तो अब ऐड प्रोडक्ट का जो फ्रेम है हम उस पे गए। सबसे पहले आपने लेबल को ड्रैग किया, एक हेडिंग हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट रिपोर्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हमने यहाँ पर लिखा, और इसके बाद हमने इसको एडिट टेक्स्ट किया। एडिट टेक्स्ट करने पे हमें जो सबसे पहले अपना टेक्स्ट रखना है वो है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी के बाद आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, नीचे जाना है और एडिट टेक्स्ट करके लिखना है प्रोडक्ट नेम। और अब इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे कर लेते हैं। अब आपने जो कि एडिट टेक्स्ट करना है वो होगा आपका कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट रख लेने के बाद आपको नेक्स्ट जो टेक्स्ट चाहिए वो होगा कंपनी नेम। और अगेन इसको कॉपी पेस्ट करके अब आप जब नीचे रखेंगे तो आपने इसका टेक्स्ट रख लेना है टाइप के बाद अब आपने नीचे टेक्स्ट पे रखना है एडिट टेक्स्ट करके डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों आप लोग अगर इंडिया से हैं और अगर आप लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं तो प्लीज़ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी तक आपको ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। कोई भी इशू आए तो आपने फ़ौरन कमेंट बॉक्स में अपने इशू को सेंड कर देना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक के प्रॉब्लम्स का आंसर कर सकूँ। तो अब हमने टेक्स्ट फील्ड को रखा और जस्ट तेज़ी के साथ कॉपी पेस्ट करते हुए लाइन से सब में लगा दी, और लास्ट में हमने टेक्स्ट एरिया को रखा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से हमने टेक्स्ट एरिया ड्रैग किया। थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ताकि अच्छा सा लगे। जे फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि अब हमें इसमें टेबल भी रखना है। तो एक्साइटिंग चीज़ ये है कि अभी हम लोग डेटा रिट्रीव भी करना देखेंगे किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक बटन हमें चाहिए, उस बटन पे हम लोग एडिट टेक्स्ट करेंगे और एडिट टेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेव प्रोडक्ट, ताकि हमारे ये सेव बटन से क्या हो, डेटाबेस में जाके टेबल के अंदर वैल्यूज़ स्टोर हो जाएं। अब आपने करना ये है कि इस टेबल को ड्रैग करना है, टेबल को इस पेज के ऊपर लेके आ जाना है और वो टेबल इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा टेबल भी हमें एडिट करना पड़ेगा क्योंकि टेबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 4 ही कॉलम होते हैं और सबके कॉलम के नेम टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 के नाम से होता है, लेकिन हमारे कॉलम तो नेम ही चेंज होता है। तो अब क्या करें, अब सबसे पहले आपने एक लेबल रखना है, सही है, लेबल को एडिट टेक्स्ट कर देना है। इस लेबल से अब हम लोग जे फ्रेम के अंदर इस टेबल को कंट्रोल करेंगे। तो हमने इसका नाम रखा सी ऑल प्रोडक्ट। सी ऑल प्रोडक्ट करते साथ ही आप इवेंट पे गए, लेकिन आपको पहले प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, थोड़ा सा टेक्स्ट डेकोरेशन कर लें, कलर वगैरह को चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे ये, वरना तो एकदम ही गया गुजरा सा दिखेगा ये। इवेंट पे गए अब हम लोग, नो, आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। काम तो उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक आपने टेक्स्ट की डेकोरेशन वगैरह को चेंज नहीं कर लेना है, ताकि ये भी तो थोड़ा सा देखें ना कि भाई अच्छा है ये। थोड़ा आपने फ़ॉन्ट स्टाइल को बोल्ड रखा
और थोड़ा सा 24 का फ़ॉन्ट साइज़ डाल दिया। अब ये थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ भाई हेल्दी सा एक बट वो है लेबल है। ये टेक्स्ट फील्ड को आपने एडिट टेक्स्ट करके क्या करना है, वैसे तो इसके वेरिएबल्स के नेम भी चेंज करना है और इसका प्लेस होल्डर भी रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्लेस होल्डर रिमूव करते हैं एडिट टेक्स्ट से। तो ये एम्प्टी हो गया अंदर का प्लेस होल्डर। सिमिलरली हर एक टेक्स्ट फील्ड के साथ यही काम करें कि हर एक टेक्स्ट फील्ड को आप क्या कर लें, एडिट टेक्स्ट कर लें। ओके, आपने टेबल पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे आप गए और यहाँ पे आपका जो है सबसे पहला टाइटल 1, इसको आपने क्या किया, चेंज किया। आईडी पहला नाम रखा, कॉलम का दूसरा नेम यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट नेम। अच्छा, कॉलम के सारे नेम बिल्कुल वही रखना है जो आपके फील्ड के टेक्स्ट हैं। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल टेबल के बराबर में जो कॉस्ट पर यूनिट, कंपनी नेम, टाइप, डिस्क्रिप्शन है, मैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी क्रिएट करूँगा यहाँ पर। तो कॉस्ट के बाद अब आपने रखना है कंपनी। अब क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आपने इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया 2 दफ़ा और 2 कॉलम्स एडिशनली आ गए। तो हमने टाइप रखा और डिस्क्रिप्शन के अंदर नल हटा के आपने डिस्क्रिप्शन का नेम यहाँ पर रख दिया। अब ये आपके कॉलम के नेम सेट हो गए। क्लोज़ के बटन पे क्लिक करें और सारे कॉलम्स खुद से ऐड भी हो गए और नेम भी सबके चेंज हो गए। नाउ अब आप डेटाबेस पे सबसे पहले जाएं, न्यू पे क्लिक करें। एक टेबल हमें क्रिएट करना है जिसका नाम होगा ऐड प्रोडक्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके कॉलम्स नेम रखने हैं। सबसे पहले हम रखेंगे आईडी, इसका टाइप होना चाहिए इंटीजर और इसकी लेंथ होनी चाहिए 255। उसके बाद हम यहाँ पर नेम रखेंगे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पर टाइप आ जाएगी वेरिएबल कैरेक्टर और इसका जो हमारा लेंथ होगा वो होगा 255। कॉस्ट का हम लोग एक कॉलम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे 20। इंटीजर इसका टाइप होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे कॉस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ के होंगे कि उसकी क्या प्राइस है। कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा कॉलम बढ़ाना है और लग रहा है कि यहाँ पे कोई मसला हो गया। मैं ज़रा एक बार चेक कर लूँ कि ये क्या कर रहा है। अगर हम वाह, मतलब टेबल ही गायब हो गया हमारा। सही मजाक हो गया हमारे साथ। मैं ज़रा वापस क्रिएट करने की कोशिश करूँ। ओह, एरर, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। लो, मामू बना गए ये लोग। अब हमें करना ये है कि बस रिफ़्रेश करें और वो टेबल ऑलरेडी था यहाँ पे, इसने उसको ख़ुद से रिफ़्रेश नहीं किया जस्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस कुछ करते हैं कि यहाँ पे नीचे कॉलम्स के नेम डाल देते हैं, राइट। तो अब इसका तरीका क्या होता है, अब इसका तरीका बहुत ही आसान होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं कम से कम अपना कंपनी का टाइप चेंज कर लूँ, क्योंकि कंपनी आपका स्ट्रिंग में होगा तो ये वेरिएबल कैरेक्टर करके मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि अब हमें कुछ और भी कॉलम्स चाहिए हैं और बाय मिस्टेक ये क्या हुआ, वहाँ पे रुक गया ना, तो नीचे यहाँ पे ऐड करके आ रहा है कि कितने कॉलम चाहिए, उसका नंबर आप डाल दें। 2 कॉलम चाहिए आफ्टर कंपनी के कॉलम के बाद हमें 2 कॉलम्स चाहिए। तो अब आपका फर्स्ट कॉलम जो होगा कंपनी के बाद वो है टाइप, तो उसको टाइप पे वेरिएबल कैरेक्टर रखें और लेंथ के अंदर 20 रख दें। और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें और डिस्क्रिप्शन के साथ उसका भी टाइप क्या कर दीजिए, वेरिएबल कैरेक्टर कर दीजिए। और यहाँ पे लेंथ 200 कर दीजिए। आपने सेव बटन पे क्लिक करना है जे फ्रेम पे जाके, क्योंकि अब हमें सारा कोड तो यहीं पे लिखना है। तो सेव बटन पे आपने 2 दफ़ा क्लिक किया और इसके आप
स्पेसिफिक मेथड पे पहुंच गए। तो यहाँ पे अब हमने ट्राई और कैच का ब्लॉक बनाना है। कैच के अंदर आप एक एक्सेप्शन रखेंगे जिसका नाम होगा ई। अब आपने यहाँ पे जे ऑप्शन पैन रखा, डॉट शो मैसेज डायलॉग किया। सबको पता होगा अब ये जे ऑप्शन पैन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पॉपअप विंडो है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एरर को शो करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन तो चला नहीं सकते, वो तो कंसोल पे चलता है। अब GUI के अंदर जो मैसेज प्रिंट करने होते हैं वो सब जे ऑप्शन पैन के थ्रू करने होता है। अब मैं ज़रा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये सारी लाइंस वापस से वहाँ पे भी रखनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे पहले लॉगिन पेज के अंदर ऐड कर देता हूँ। लॉगिन पेज में हम एक चीज़ डालना ही भूल गए, जो होगी क्लास फॉर नेम, वही हमने नहीं डाली। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लास फॉर कैपिटल NAME नेम। यहाँ पे हम लोग रखेंगे com.mysql.jdbc.driver। ये वो लाइन है, जस्ट कॉपी करें इन दो लाइन को, क्लास और कनेक्शन की लाइन को कॉपी करें, ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएं और ट्राई ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर दें। ये आपसे बोला इंपोर्ट करना है, जी इंपोर्ट करना है, तो ओके पे हम क्लिक कर देंगे और ये आसानी के साथ इंपोर्ट होके आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे 187th लाइन पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो होगा SQL के नाम से, और यहाँ पे आपने रखना है इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ पे इंसर्ट कीवर्ड है और प्रोडक्ट हमारा टेबल नेम है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मार्क डालने होते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि हम अपना डाटा रन टाइम पर डालेंगे, फिल वक्त हमें मालूम नहीं कि वो डेटा है क्या। तो हम लोग जब रन कर रहे होंगे और टेक्स्ट फील्ड में जो भी लिखेंगे वो खुद से डेटा उठा के डालेगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखते हैं। आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की क्लास को कॉल किया, PTSD का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉल करके प्रिपेयर स्टेटमेंट की फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। और SQL का वेरिएबल अंदर पैरामीटर में पास कर दिया। PTSD.setString करके आपने नंबर ऑफ़ कॉलम जो भी चल रहा है उसको रखा, और सबसे पहले आपने यहाँ पर जो काम करना है वो ये है कि सारे वेरिएबल्स जितने आपके हैं चेंज करवा दें टेक्स्ट फील्ड के। पहला ID हमने करना है, चेंज वेरिएबल पे जाके अपने सेकंड का नाम नेम रखना है, थर्ड का कॉस्ट कर दें, फोर्थ का कंपनी कर लें, फिफ्थ का टाइप लिख दें और सिक्स्थ का डिस्क्रिप्शन लिख दें। और ओके दबा दें। अब हम लोग सोर्स वाली साइड पे गए और ये जो इस सेट स्ट्रिंग था ना, इसमें सबसे पहले आ जाएगा id.getText। इस पूरी लाइन को कॉपी करें और 5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दें क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टेक्स्ट फील्ड 6 हैं। वन के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ये लाइन से हमें काउंटिंग आती है और बहुत अच्छे से आती है, तो हमने जल्दी जल्दी डाल दी। यहाँ पे ID, उसके बाद सेकंड जो हमारा वेरिएबल था वो था नेम, फिर था कॉस्ट, फिर था कंपनी, फिर था टाइप, और फिर उसके बाद था डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे के सारे वेरिएबल तेज़ी के साथ यहाँ पे हमने कॉल कर दिए और आपका ये तकरीबन आधा कोड तो रेडी हो गया। अब जो नेक्स्ट काम आपने करना है ना, वो जस्ट ये है कि एग्जीक्यूट करना है आपने किस चीज़ को, अपडेट को, ताकि वो अपडेट कर सके उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को। आपने जे ऑप्शन पैन लिखा, डॉट शो मैसेज डायलॉग लिखते साथ ही अंदर क्या कर दें, इस वाली चीज़ को नल कर दें, और ये जो वेरिएबल है उसको हटा के एक हम लोग थोड़ा सा मैसेज डाल देंगे कि भाई प्रोडक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड या इंसर्टेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये टेबल में जाके क्योंकि प्रोडक्ट तो ऐड हो जाएगा आसानी के साथ, तो लास्ट में आके कनेक्शन को भी क्लोज़ कर दीजिए और एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाइएगा वरना जावा आपका दिमाग खा जाएगा। राइट क्लिक करें और थोड़ा सा रन फाइल करके चेक कर लें।
ये रहा आपका जे फ्रेम, हमें आईडी रखी 1, नेम हम रखते हैं प्रोडक्ट का, मेरे ख्याल में थोड़ा फैंसी सा नेम रखते हैं, फज केक हमने इसका नाम रखा। खाया है कभी फज केक? खाया ही होगा, वो थोड़ा ब्लैकिश कलर का वो होता है, चॉकलेट फेवरेट केक है। इसका कॉस्ट 10, थोड़ा सस्ता ज़माना है ये, वैसे तो महंगा ज़माना है, हम 10 रुपये रख देते हैं। कंपनी का नेम बेकर्स रखेंगे और टाइप हम केक रखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, द फर्स्ट केक इज़ प्रिपेयर्ड बाय बेकर्स एंड को, बेकर्स एंड कंपनी, राइट। ओके, तो अब सेव बटन पे ज़रा सा क्लिक करके चेक करते हैं, और एरर आ गया। एरर ने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, तो मैंने एक प्रोडक्ट कहाँ लिख दिया, अच्छा हमने टेबल का नेम सही नहीं रखा है, इसका टेबल नेम था ऐड प्रोडक्ट, ADD और प्रोडक्ट, इसका टेबल नेम ऐड प्रोडक्ट था, तो हम ऐड प्रोडक्ट रख देते हैं। अगेन एक दफ़ा रन करते हैं, थोड़ी मेहनत वापस से करनी पड़ेगी कि सब टेक्स्ट वापस रखना है, तो हमने 1 रखा, प्रोडक्ट नेम के अंदर आप इस दफ़ा वही रख दें, फज केक रख देते हैं, इसे कॉस्ट 10 रख देते हैं, कंपनी बेकर्स रख देते हैं, टाइप केक रख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन द केक इज़ मेड बाय बेकर्स, बस सेव, हाँ पे बटन पे क्लिक किया और आपका प्रोडक्ट सेव हो गया। अब ये हमें काम जो नेक्स्ट करना है ना, वो सेव ऑल प्रोडक्ट पे करके अपना डेटा भी रिट्रीव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, उस लेबल पे जाएं, इवेंट पे जाएं, माउस और माउस क्लिक कर दें, क्योंकि ये लेबल है, ये बटन नहीं है। लेबल को क्लिक करने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो माउस क्लिक हमने किया। तरीका सेम रहेगा, ट्राई और कैच के एक्सेप्शंस आपने एज इट इज़ क्रिएट करने हैं जैसे पहले आपने किए थे, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही करें कि ट्राई और कैच का एक्सेप्शन क्रिएट कर दें। यहाँ पे एक्सेप्शन में ई आ जाएगा और कैच के अंदर आपने वैसे ही मैसेज डाल देना है। तो पहले मैं करता ये हूँ कि ट्राई के अंदर से जो मेन जो लाइंस कॉपी होनी है ना, वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये 2 लाइन तो ईज़िली कॉपी हो जाती है ना हर उसमें, तो आपने ट्राई के अंदर पेस्ट कर दिया डायरेक्टली लाकर। और स्टेटमेंट की क्लास नेक्स्ट लाइन पे आपने बनाई और उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ST के नेम से, और आगे रखा आपने कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। नाउ अब आपने स्ट्रिंग का नाम वेरिएबल के साथ कॉल किया और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रिपेयर स्टेटमेंट को आपने यहाँ पर कॉल किया, इसका एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे PTST के नाम से, इक्वल्स टू का रखने के बाद आपने यहाँ पर रखना है कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपने SQL रख दिया। नाउ अब आपने करना ये है कि रिज़ल्ट सेट कॉल करना है, तो आपने रिज़ल्ट सेट रखा RS इज इक्वल्स टू PTST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा सा मूव कर जाएं और यहाँ पे आपने लिखा डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, क्योंकि इसी टेबल मॉडल के थ्रू हम टेबल में अपना डाटा लेके आएंगे, जो आपका डेटाबेस है वहाँ से। तो आपने डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल की क्लास को कॉल किया और DT का नेम से आपने इसका वेरिएबल रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आपने अगेन डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल को कॉल किया। आगे आपने क्या किया, टेबल को, जो आपका टेबल है उसका नाम क्योंकि जे टेबल 1 है, तो उसको यहाँ पे कॉल करके डॉट गेट मॉडल रख दिया। सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी मेहनत हो रही है सिर्फ इस वजह से ताकि आप लोगों को फैसिलिटी परफॉर्म की जाए कि आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट आसानी से क्रिएट कर जाएँ। तो थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं अभी लाइन से, तो जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठेगा। एक वाइल का आपने लूप क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना है कि टेबल के अंदर सारे डेटा को स्टोर करवा देना है। तो हमने एक एरे क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हर एक कॉलम के अंदर सिलेक्टिव डेटा जो डेटाबेस के कॉलम से उठ के आएगा वो उसी रिस्पेक्टिव कॉलम में ही जाए।
तो स्पेसिफिकली हमने क्या किया कि हमने rs.get के अंदर सबसे पहला कॉलम नेम रखा id का, फिर हम लोग करेंगे rs.get और स्ट्रिंग करने के बाद सेकंड कॉलम का नेम यहाँ पर रख देंगे जो होगा यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे rs.get इंटीजर और गेट इंटीजर के अंदर अब हम लोग यहाँ पर लग देंगे कॉस्ट। rs.get स्ट्रिंग या फिर नेक्स्ट हमारा मेरे ख्याल में है स्ट्रिंग ही है, अगला भी स्ट्रिंग है, तो गेट स्ट्रिंग रखेंगे और इसके अंदर हम लोग रख देंगे कंपनी। कॉमा करने के बाद आपने लिखा rs.get स्ट्रिंग और यहाँ पर अगले कॉलम का नेम टाइप को यहाँ पर रख दिया और लास्ट में आपने रखा rs.get स्ट्रिंग और गेट स्ट्रिंग के अंदर अब आपने यहाँ पर भी कॉलम का नेम जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर रख दिया। बेस्ट है, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करें, अब dt को कॉल करते हैं। dt क्या चीज़ थी, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट था, तो dt.addRow करके हम लोग क्या करेंगे, वो एरे का जो नेम ऑब्जेक्ट के बराबर में ओ था ना उसको पास करवा दें ताकि वो सारा डाटा उठा के रोज़ के अंदर सेव करवा दे। रन फाइल कर दें। रन फाइल करके ज़रा चेक तो करें क्या हो रहा क्या है। सी ऑल प्रोडक्ट पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये भी कुछ कर नहीं रहा, ये भी कुछ भी नहीं कर रहा, तो अभी इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है। अब इस मिस्टेक को कैसे पकड़ा जाए, अब देखें। मिस्टेक अब पकड़नी है तो कैसे पकड़ें कि कैच के अंदर अब हमने जी ऑप्शन पैन को कॉल करना है। सही है, शो मैसेज डायलॉग के अंदर हम पता कर लेंगे कि भाई मसला क्या दे रहा है ये अभी, तो हम लोग यहाँ पे नल कर देते हैं और उसको ई रख के वापस रन फाइल करके चेक करते हैं कि मसला है क्या। तो सी ऑल प्रोडक्ट पे की और ये पॉपअप मैसेज आया हमारे पास और उसने बोला भाई क्वेरी में सिलेक्ट की स्पेलिंग ही सही नहीं लिखी, सिलेक्ट की स्पेलिंग ही सही नहीं लिखी, वो कुछ और ही लिख दिया। तो अब आप जाएं क्वेरी के अंदर इस लाइन नंबर 225 और ये सिलेक्ट का वर्ड सही से लिख दें। रन फाइल अगेन करें और सी ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और ये आपका आया पहला डेटा सबसे पहले रो के अंदर ज़बरदस्त तरीके से। तो होपफुली अभी तक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो सीधा मैसेज उठा के कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपके क्वेरीज़ के आंसर्स को दे सकूं कि मसला क्या आ रहा है। बाय द वे आप ट्यूटिफाई के ईमेल एड्रेस पे भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, तो आसानी के साथ मैं वहाँ पे भी आपको आंसर कर सकता हूँ। और इंस्पायर्ड ऑफ दैट कि आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए ट्यूटिफाई के, और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जितना जल्दी हो सकता है मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अब एक छोटा सा इम्पोर्टेंट काम है कि आपने बैक बटन थोड़ा सा रखना है कि भाई हम जब जे फ्रेम पे आ जाते हैं ना तो वापस जाने का फिर कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, एक लेबल बैक के नाम से रखना है और उसको भी क्या करना है, अपने पिछले वाले पेज के साथ उसे कनेक्ट करना है कि बैक पे जैसे क्लिक हो तो डैशबोर्ड एक्सेस होता हो। तो डैशबोर्ड के पेज का नाम आपने यहाँ पर रखा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू करके आपने डैशबोर्ड को क्लास को कॉल किया और यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू कर दिया ऑब्जेक्ट के थ्रू। सही है, और लास्ट में आप डिस्पोज कर देंगे और डिस्पोज करते साथ ही आप जैसे ही इसको रन करते हैं तो क्या होगा कि वो सही से काम कर रहा होगा। रन फाइल किया, बैक के बटन पे क्लिक किया और ये आ गया डैशबोर्ड बिल्कुल आसानी के साथ। अब हमें काम करना है नेक्स्ट पेज के ऊपर जिसका नाम होगा प्रोडक्ट रिपोर्ट। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, काम अच्छा खासा कर लिया अभी तक। सबसे पहले हम बैक का बटन ही क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट रिपोर्ट के ऊपर। तो ये आया बैक का बटन। एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसका बटन तो नहीं, खैर लेबल है ये। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सी ऑल प्रोडक्ट। अच्छा, काम कुछ नहीं करना है, काम सेम ही है। जो नीचे वो था ना टेबल, उसी को उठा के यहाँ पर लेके आना है कि भाई थोड़ा सा शशके में हमने एक पेज बना लिया है कि भाई रिपोर्टिंग हो रही है और काम वही है जो पहले पेज पे हुआ है। मतलब इंसर्ट करने के बाद जो हम टेबल के अंदर रिट्रीव कर रहे हैं ना डाटा, करना वही है। तो कुछ भी नहीं करें, वह माउस क्लिक करने के बाद जो है ना सारा कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर दें सीधा सीधा। ये हम लोग बैक बटन के अंदर जो है
अपना कोड लिख रहे हैं ताकि इसको हम लोग डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकें। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया। डिज़ाइन पे गए अगेन, और अब इसको हम लोग क्या करें, प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा जाते हैं, डेकोरेशन वगैरह इसकी करते हैं, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके इसे खूबसूरत बना लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन का इसका फ़ॉन्ट रख लेते हैं और इसको इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू। ठीक है, तो ओके रख के हमें इसको क्लोज़ किया, तो ये बन गया आपका एक लेबल। अब हमें करना कुछ यूँ है कि सेम एज इट इज़ जो कोड पेज आपका जो ऐड प्रोडक्ट का था, ये टेबल, इसको कॉपी करना है और वहाँ पे ले जाके पेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि इन दोनों चीज़ को उठा लेते हैं। इससे क्या होगा, कोड और टेबल दोनों की चीज़ जो आपका वो है ना, सी ऑल प्रोडक्ट का लेबल, उसके अंदर जो कोड और जो टेबल है वो पूरा कॉपी होके एज इट इज़ आ जाएगा। हमने शायद फालतू में ही सी ऑल प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, इसे उड़ा ही दें और जैसे इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, सारा का सारा कोड आ गया साथ में ही। मज़े की बात ये है। तो अब आप जब जाते हैं ना कि भाई अब इसको कैसे एक्सेस करें, तो आप जब इसे राइट क्लिक पे गए, इवेंट पे गए, माउस पे गए, माउस क्लिक पे क्लिक किया तो देखें ये सब कोड आ गया। सिर्फ आपको काम ये करना है कि सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि एक न्यू क्लास है, इस वजह से यहाँ पे सारी फाइल्स इंपोर्ट होंगी। तो अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर क्या, कनेक्शन तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। ड्राइवर मैनेजर को, ओहो ये क्या हो रहा है बार बार। ओके, अब यहाँ पे आपने ड्राइवर मैनेजर को अपने इंपोर्ट किया। सेकंड लाइन पे आपने स्टेटमेंट को इंपोर्ट किया, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट करते ही चले हैं। एरर कोई नहीं है, सिर्फ इंपोर्ट करते जाएं और एरर वन बाय वन रिमूव होता चला जाएगा खुद से। डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल पे आपने क्लिक कर लिया और इसी तरीके से आपने जी ऑप्शन पैन पे भी क्लिक कर लिया। सी ऑल प्रोडक्ट पे की और फर्स्ट रिकॉर्ड डायरेक्टली उठ के आ गया, तो मेहनत बच गई। ठीक है, अब हमें काम करना है ऐड सेल्स के ऊपर। ये जो सेल्स का पेज है जिसके अंदर क्या चीज़ें बिकी हैं, किस रेट पे, और वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो चलते हैं, बनाते हैं उसको भी। ऐड सेल्स के फ्रेम पे हम लोग गए। ये है आपका वो फ्रेम जिसको हमने क्या करना है, डेकोरेट करना है थोड़ा सा। आपने सबसे पहले कुछ करना यूँ है कि लेबल पकड़ना है और लेबल पकड़ने के बाद यहाँ पर रखना है। एडिट टेक्स्ट पे जाकर आपने सेल्स डैशबोर्ड को लिख देना है कि ये हमारा टेक्स्ट है इस पेज का, कि ये हम लोग सेल्स डैशबोर्ड पे मौजूद हैं। अगेन एक और लेबल रखें, एडिट टेक्स्ट करें, इसका आईडी वो रखें SID के सेल्स ID, राइट। एडिट टेक्स्ट करें नेक्स्ट पे और यहाँ पर अब आप रखें कस्टमर नेम, फिर कॉपी पेस्ट करें और अब इसको रखें अब आप मोबाइल। अच्छा, कंट्रोल D करेंगे तो भी आ जाएगा आपका, तो कंट्रोल D मैं कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन वो आते चले आ रहा है। वो प्रीवियस वाला टेक्स्ट उठा के मुझे दे दे रहा है बार बार, तो हम इसे एडिट कर रहे हैं बार बार। ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट नेम। इसको अब हम लोग रख लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म QTY होती है, तो क्वांटिटी यहाँ पर आ गई और इसके बराबर में अब हम लोग रख लेते हैं आई गेस प्राइस।
ऑलराइट, तो अब हमें टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए सारी। तो हमने SID के आगे एक टेक्स्ट फील्ड रखी, कॉपी पेस्ट किया, कस्टमर नेम के आगे एक टेक्स्ट फील्ड रखी, फिर कॉपी पेस्ट किया, फिर मोबाइल के आगे एक टेक्स्ट फील्ड रखी, फिर कॉपी पेस्ट किया, प्रोडक्ट नेम के आगे टेक्स्ट फील्ड रखी, फिर कॉपी पेस्ट करके हम क्वांटिटी के आगे भी टेक्स्ट फील्ड रख देते हैं। इसी तरीके से आप कॉपी पेस्ट करें और प्राइस के आगे भी जाकर रख दें। एक बटन की ज़रूरत है, तो हमने एक बटन रखा यहाँ पे, इसको एडिट टेक्स्ट किया हमने और इस पे लिखा हमने सबमिट। एडिट टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर एक लेबल जो है वो रख लेते हैं कि चेक ऑल सेल्स। हमें असल में एक टेबल की ज़रूरत है, तो ये आ गया वो कॉपी पेस्ट होके टेबल। लेकिन इस टेबल को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। टेबल कंटेंट पे जाएं, कॉलम्स के ऊपर सेलेक्ट करें, सबसे पहली जो आईडी है उसे एडिट करके अब आप SID रख दें कि नंबर ऑफ़ टेक्स्ट फील्ड जितने थी उनके नेम्स नंबर ऑफ़ कॉलम के अंदर आ जाएंगे एज अ कॉलम नेम। आपने नेक्स्ट पे रख लिया जैसे C नेम, फिर आपने रख लिया कॉस्ट, यहाँ पे मोबाइल आ जाएगा, तो मैं इसको C मोबाइल रख लेता हूँ। अगले नंबर पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, तो उसे हम P नेम रख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी और लास्ट में प्राइस आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्लोज़ के बटन पे क्लिक किया और ये आपके टेबल के कॉलम्स नेम सारे बन गए। हर एक का प्लेस होल्डर रिमूव कर दें, एडिट टेक्स्ट करके बैक स्पेस दबाना है आपने जस्ट, तो ये सबका जो है प्लेस होल्डर खाली हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको करना ये कि एक और टेबल क्रिएट करना है अपने डेटाबेस में, तो न्यू पे क्लिक करें CSMS के डेटाबेस के अंदर और नाम रखें उसका सेल्स। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम नेम है SID, फिर उसके बाद कॉलम नेम है C नेम, फिर उसके बाद जो कॉलम नेम है वो है C मोबाइल, फिर उसके बाद जो कॉलम नेम है वो आएगा आपका P नेम। यहाँ पे हम लोग थोड़े से कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आएगा QTY, यहाँ पर आएगा प्राइस। सबके आपने टेक्स्ट को चेंज किया, लेंथ आपने यहाँ पर रखी 20, C नेम में आपने यहाँ पर लेंथ रखी 20, C मोबाइल पे आपने लेंथ रखी यहाँ पर 20, P नेम की लेंथ भी रखी 20, क्वांटिटी की लेंथ भी आपने रखी 20 और सेम प्राइस की भी वही लेंथ रख देते हैं 20। इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं, सेव के बटन पे क्लिक करें और ये आपका टेबल हो गया सेव। ठीक है, तो टेबल आपका क्रिएट हो गया पूरे तरीके से। अब हमें जाना है वापस अपने JFrame के पास। इस लेबल को हमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो प्रोडक्ट रिपोर्ट का सी ऑल रिपोर्ट है ना, सी ऑल प्रोडक्ट है ना, इसको आप कॉपी करके एड सेल पे लेके आ जाए, क्योंकि काम ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ये आ गया आपका सी ऑल प्रोडक्ट। इसको हम फ़िलहाल तो थोड़ा एडिट करेंगे, यहाँ पे सेल्स वगैरह आना है तो इसे हम ज़रूर एडिट करेंगे। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड इवेंट पे गए, माउस पे गए, माउस क्लिक पे चले गए हम लोग। ये सारे के सारे एरर्स आ रहे हैं, वही इंपोर्ट करनी है आपको सारी क्लासेस, एक एक करके तेज़ी से सबको इंपोर्ट कर लीजिए।
सारी चीज़ें हो गई। अब आपने क्वेरी के अंदर सिर्फ टेबल का नेम चेंज कर देना है। 188 लाइन नंबर पे सेल्स वहाँ पे आ जाएगा। सारे कॉलम्स के नेम आपने चेंज कर देना है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट के टेबल नेम थे ना। अब हमें सेल्स के टेबल नेम सारे चाहिए, तो सी नेम आ गया, सी मोबाइल आ गया। इसके बाद अब आपका पी नेम आ जाएगा। पी नेम के बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे अपना QTY क्वांटिटी, और लास्ट में हम रख देंगे प्राइस। बाकी ऑलमोस्ट सारा कोड ही सेम है, बस थोड़ा सा हमें डेटा टाइप चेंज करना है कि गेट स्ट्रिंग से हटा के गेट इंटीजर हम कर देंगे इसे, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अच्छा जी, आप देखते हैं ज़रा, आप ये इस बटन पे जाएं, 2 दफ़ा क्लिक कीजिए और इसके आप स्पेसिफिक मेथड पे आ जाएंगे। अब हमें करना सिर्फ ये है कि हमें उस सेल्स के डेटा को स्टोर करना है। तो वही 2 लाइन जो क्लास फॉर नेम और कनेक्शन की है वो जस्ट आप कॉपी कर लीजिए और नीचे वाले मेथड पे लेकर आ जाइए। सबसे पहले हम लोग ट्राई के और कैच के ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। कैच के अंदर आपने एक्सेप्शन रखना है जिसका नाम होगा ई, और इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर आपने क्या कर देना है, ये आपने डायरेक्टली 2 लाइंस को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग का SQL के अंदर अब आपने रख देना है इंसर्ट इनटू, कॉलम का नेम आ जाएगा सेल्स वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर 2 ब्रैकेट्स क्रिएट हो जाएंगे। सबसे जो पहला ब्रैकेट होगा वो ये काम करेगा कि आपने क्या करना है, वो सारे रन टाइम पे वो आने ना, रन टाइम पे वैल्यूज़ आनी है, और 6 कॉलम्स है, तो आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मार्क 6 रख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम अब करना है वो है प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट करनी है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रखने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने PTST के नाम से, इक्वल्स टू लिखा, और उसके बाद हमने लिखा कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसके अंदर वही आपका वेरिएबल का नेम कॉल हो जाएगा जो SQL है जिसमें क्वेरी स्टोर हुई हुई है। देन उसके बाद आपने करना ये है कि आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएं। यहाँ पे आपने रखना है PTST.set string। सेम वैसे ही सबसे पहला कॉलम नंबर जो है वो है SID.getText, तो ये हमने getText को रखा। ये मुझे SID पे एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने JText फील्ड जो भी हैं उनके वेरिएबल्स नेम ही चेंज नहीं किए। तो अब इन सब के वेरिएबल एक एक करके हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले को हम SID कह देंगे, सेकंड को हम C नेम कह देंगे, थर्ड को हम C मोबाइल कह देंगे, फोर्थ को हम P नेम कह देंगे, और QTY क्वांटिटी का वेरिएबल बनेगा, और प्राइस आपका प्राइस का वेरिएबल बनेगा। ऑल राइट, तो सारे वेरिएबल्स क्योंकि तैयार हो चुके। अब आपने जस्ट क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है सारी चीज़ों को। 1 2 3 4 5 6 आपने कॉपी पेस्ट किया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6। SID के बाद आपने सबसे पहले लिखा C नेम, C नेम के बाद आपने लिखा C मोबाइल के बाद अब आपने लिखा P नेम, क्वांटिटी और प्राइस, QTY, और लास्ट में आ जाएगा प्राइस। तो ये आ गए 6 के 6 वेरिएबल्स। नेक्स्ट लाइन पे अब हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आपने PTST.execute करना है क्वेरी को, और बल्कि यहाँ पे अपडेट आएगा, और उसके बाद अब आपने J ऑप्शन पैन के अंदर एक पॉपअप मैसेज शो करना है जिसमें आप क्या लिखेंगे कि सेल्स ऐड हो चुकी है, डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट सेल्स ऐड सक्सेसफुली।
लास्ट लाइन पे आके आपने कनेक्शन को क्लोज़ कर देना है, जो कि कनेक्शन का क्लास का ऑब्जेक्ट है। कैच के अंदर आपने जस्ट जे ऑप्शन पैन रखना है ताकि आपको पता चल सके कि कोई एरर आ रहा है तो वो एरर है क्या। तो आपने शो मैसेज डायलॉग लिखा और यहाँ पे जस्ट उस पी नेम के साथ आपने वो पी नेम हटा के आपने नल रखा और ये आपने एज इट इज़ छोड़ दिया। रन फाइल आप करके देखेंगे। SID के अंदर आप सबसे पहले एक डाटा डालें विद द ID ऑफ 1। कस्टमर नेम के अंदर आपने जॉन रखा। मोबाइल के अंदर आपने 98756321 जो भी ये सब रख दिया आपने। प्रोडक्ट नेम के अंदर आपने केक रखा। क्वांटिटी आपने 1 रखी। प्राइस आपने यहाँ पे 10 रखी। सबमिट के बटन पे हमने क्लिक किया और ये सेल्स ऐड हो गई जाके। सी ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक किया और पहला रिकॉर्ड इजीली रिट्रीव हो गया। तो ये था वो प्रोजेक्ट जो कि बहुत आसानी के साथ हमने क्रिएट कर लिया। जस्ट अब आपने एक बैक के बटन को क्रिएट करना है ताकि वो रीडायरेक्ट हो सके डैशबोर्ड की तरफ। तो इवेंट पे गए, अब हम लोग माउस पे गए और माउस क्लिक पे हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमने रखा डैशबोर्ड OBJ इज़ इक्वल्स टू न्यू डैशबोर्ड और नीचे जाके आपने लिखा obj.setVisible2 और उसके बाद आप डिस्पोज लिखेंगे। जी बिल्कुल। डिज़ाइन पे अगेन जाएं, एक बार इसे रन फाइल करके चेक कर लें कि बैक बटन सही काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल सही काम कर रहा है। लास्ट विंडो सेल्स रिपोर्ट की काम करने के लिए हाजिर है। इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। क्या चीज़? ऐड सेल का टेबल। सही है। तो ये दोनों जो चीज़ है मींस के सी ऑल प्रोडक्ट का लेबल और इसके साथ साथ ये आपका टेबल, इन दोनों को आपने कॉपी करना है और जस्ट पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जैसे एक बैक का बटन क्रिएट कर देना है और आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अगेन जस्ट बैक के बटन के पीछे आपने कोड लिख देना है और वो कोड आपने माउस क्लिक करने के बाद अगेन वही लिख देना है, जो क्या होता है कि डैशबोर्ड का क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट OBJ इज़ इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पे अगेन आपकी क्लास का नेम आएगा जो है डैशबोर्ड। उसके नेक्स्ट लाइन पर हम लोग जाएंगे, लिखेंगे obj.setVisible और उसके पैरामीटर में पास करेंगे हम लोग ट्रू और डिस्पोज कर देंगे सीधा सीधा और ये आपका हो जाएगा रेडी। जस्ट ये जो एरर्स आ रहे हैं ये इस वजह से कि आपने अपनी क्लासेस इंपोर्ट नहीं की, तो वो एक एक करके तेज़ी के साथ इंपोर्ट कर लीजिए और लीजिए आपका प्रोजेक्ट हो गया रेडी। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल ट्यूटिफाई को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है। अभी न्यूली ये चैनल खुला है। वैसे तो ये ट्यूशन टू नाइट के नेम से चैनल था पहले, जिसकी जो अभी भी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन ये ट्यूटिफाई चैनल एक्चुअली में उर्दू लैंग्वेज के अंदर है, ताकि ये 3 कंट्रीज़ जो उर्दू हिंदी बोलते हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाली जो लोग फ्रेंड्स हैं हमारे, वो सब भी आसानी से देख सकते हो। तो कोई मसला वाली बात नहीं। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट हो गया रेडी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। लॉग आउट के बटन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। कोड लिखा था जी भाई, कोड लिखा है हमने। और जैसे से रन फाइल करें, एक बार लॉग आउट पे क्लिक करें और आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया। सो मिशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस पूरा प्रोजेक्ट का कोड, पूरा डेटाबेस मैं आपको गिटहब के अंदर दे दूँगा। आपने जस्ट ये करना है कि डिस्क्रिप्शन पे जाना है, लिंक वहाँ पे आपको मिलेगी। अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा तो खैर कोई मसले की बात नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये गिटहब की लिंक मिल जाएगी, github.com मोहम्मद हाज़म 1997। जस्ट वहाँ पर जाएं, लिंक पे क्लिक करें और अपना कोड वहाँ से उठा लें। कोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। सो अप टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।